अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेज़बान खलील रहमान और आज मेरे साथ इसहाक भाई जो कि बड़े अरसे के बाद मेरे हत्थे चढ़े हैं, पंजाबी विच बोलना कितने असी। हमारी साइट है माशाल्लाह से 10 मरला की, जिसका लैंडर चल रहा है, इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं इसहाक भाई। क्वेश्चन है दो इसहाक भाई मेरे मेजर। सबसे पहली जो अहम चीज़ है वो ये है कि जब भी हमने छत की पोरिंग करनी है, स्टील मेजर इंग्रेडिएंट है हमारा। इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो हमारी कवरेज है जी। कंक्रीट की कवरेज है कि इसको कवरेज कितनी आनी चाहिए। उसके लिए कौन सी ख़ास चीज़ है जिनका हमने ध्यान रखना है? अच्छा खलील भाई, ये जो छत होती है ना, ये बड़ा अहम पॉइंट होता है आपका। हाँ जी बिल्कुल। और जो स्ट्रक्चर को आप पकड़ें तो स्ट्रक्चर भी आपका बड़ा अहम पॉइंट होता है इस पे आपका। जी बिल्कुल। अब जब आपने स्टील पे जाना है, प्रॉपर तरीके से आपने जो स्ट्रक्चर वाली ड्राइंग होती है ना, उसको फॉलो करना है आपने। ठीक इसका वाया कितना रखना है आपने, बिल्कुल ये सारी ऐसे। चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इसकी कवरिंग पे। हाँ जी। आपने जब इसके नीचे स्पेसर देना है हाँ जी। तो कम से कम आपका एक इंच या 1.5 इंच का कवर होना चाहिए। ठीक है। लाजमी होना चाहिए यार। ठीक हो गया। और उसके अलावा साग भाई जो हमारी कवरेज है वो आती है, तो एक और चीज़ मैंने अक्सर सुनी कि यार जो हमारी स्टील बार है ना, जी। कोशिश करेंगे जो हमारी स्लैब है उसके मिड में या फिर मिड कुछ में ऐसे आनी मीडियोकर लैंड पे आए जहाँ से हमारी जो प्रॉपर कवरेज है उसको मुकम्मल कर हाँ पाए। जी। एक तो आपने ये स्पेसर वाला बता दिया कि आपने जब भी यूज़ करना, मेन आपका जो नीचे वाला जाल है प्रॉपर उसके नीचे आपने स्पेसर यूज़ करना है। जी। सेकंड जो चीज़ है हमारा जो एक्स्ट्रा बार है, अब जैसे ये है, जी। ये हमारी एक्स्ट्रा बार है, इसमें हमने जो है एक अपना जो एंगल यूज़ करते हैं बना के खुद जी। से, जो हमने यूज़ करना है जिससे हमारी ओवरलैपिंग, स्पेशली ये काशिफ भाई आइएगा, जो हमने ये वाला इस तरह से एंगल बना के ये यूज़ करना है ताकि हमारा जो ओवरलैप हो रहा है स्टील वो प्रॉपर उठे और चीज़ जो है प्रॉपर अपनी स्लैब की थिकनेस को जी कवर अप खलील करे। भाई, ये जो एक्स्ट्रा बार होती है ना, मसलन हमारी जाल हो जाता है डबल। जी जी। अब जो नीचे वाला जाल है उसको इसका आपने जब वाया देना है तो ये जो इसको बोलते हैं चेयर बार। ठीक ये है। चेयर बार देनी चाहिए आपको, सही सही। ताकि आपका जो स्टील है ना वो एक परफेक्ट साइज में आए। परफेक्ट आपका। साइज में। अच्छा, फिर आप जब घर की छत डाल रहे हैं तो आपने हर प्रोविज़न जो है देनी है, उसको सारी चीज़ को ना आपने देखना है कि हम सही भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सही है। अच्छा, सही अब आप आ जाएं कि इसके अंदर हमने क्या क्या देना है। जी जी। आपने अब जो एसी वगैरह देने हैं उनके पॉइंट्स, ये आपको आउटडोर्स के पॉइंट्स आ गए या हमारे। आउटडोर के पॉइंट्स जी, ये जी। रखने हैं आपने। ठीक है। उसके बाद आपकी जो मेन डीबी होती है, हाँ जी हाँ जी। डीबी बॉक्स DB आपने बॉक्स है। कहाँ पे देना है, बिल्कुल ऐसा छत ही। में से पाइप कहाँ से आपने गुजारना है, वो सही। सारी चीज़ें देखनी होती है कि जब आप ग्राउंड फ्लोर की स्लैब कर रहे हैं हम्म। उसमें आपने पाइप जो है वो रखने फर्स्ट फ्लोर के लिए। सही। फर्स्ट फ्लोर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे ख्याल में हमारा जो डीबी बॉक्स है यहाँ पे कहीं आ रहा है। जी, ये यहाँ पे आ रहा है वो आपने जो पाइप जहाँ पे देखा वो है पाइप जो खड़ा 2 इंची जी, का वहाँ उसके से साथ। सारी ब्रांचें जो है हमारी वो सारी इस तरफ आ रही है। ठीक इसके हो ऊपर गया। ही हमारी फिर फर्स्ट फ्लोर पे कंटिन्यू हो जाएंगी और सही। ऐसे ही हम मल्टी फ्लोर पे चले जाएंगे। अब सवाल आ गया कि घर बन रहा है, हाँ जी। अब आपने ये देखना है कि हमने इसमें सोलर का पॉइंट भी देना है, इवन यूपीएस की भी आपको ज़रूरत होती है। जी, जी। वापडा के पॉइंट्स जो हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जी, जी। तो अब जब सोलर का पाइप है ना, ये आपका बिल्कुल एंड छत तक जाएगा, सही हो। वहाँ तक आप इसको लेकर जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा इसहाक भाई, ये तो होगी बात हमारी मेजर प्रिवेंटिव मेजर्स की और मेजर प्रोविजंस की जो हमने फॉलो करनी है। लास्ट वन जो सवाल है मेरा वो ये कि हमने जो अपनी स्लैब थिकनेस है वो कितनी एक आइडियल जो है वो रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग है उसके अंदर मैं अक्सर स्टडी करता हूँ, देखते हैं कि मुकम्मल जो आपका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन आता है उसके अंदर उसने 1 फीट लिखा होता है कि ये आपका टोटल स्लैब थिकनेस है 1 फीट जो है। मीन्स कि वो कौन सी थिकनेस है आपका, उसमें लैंटर की भी आ रही है, प्लस उसमें आपके जो बेड वगैरह रेडी होने के बाद फाइनल टाइल लगती है वो मुकम्मल फिनिशिंग को 1 फीट में ले रहा है। एक आइडियल आपके मुताबिक, मैं ये नहीं कहता कि ये भाई जी जो इसहाक भाई ने कह दिया वही बुकिश है और वही फुल एंड फाइनल है, ओपिनियन हम देते हैं, बाकी चॉइस आपकी अपनी होगी। तो आप बताएं कि एक आइडियल जो हमारी स्लैब की थिकनेस है वो कितनी होनी है, क्योंकि हम इस स्लैब के बाद इसके ऊपर कच्चे भी करेंगे। अब कच्चे के अंदर हमारा ब्रिक ब्लास्ट भी आना है, रोडी जो है वो भी आनी है, प्लस उसके ऊपर 1 से 1.5 इंच का 2 इंच तक का लीन भी हमारा आना है क्रश का, जो हमने आरसीसी करनी है उसके ऊपर। फिर उसके बाद हमारा बेड रेडी होना टाइल के लिए, तो एक अच्छा खासा एक मेरे ख्याल में वेट है जो इसके बाद अगेन हमने इसके ऊपर डाला। डू यू थिंक कि हमारे एक वायबल ऑप्शन क्या है कि ये वाली थिकनेस होनी चाहिए? खलील भाई, ये जो स्लैब होती है ना, आप स्लैब का आपकी जो थिकनेस है वो चेंज होनी चाहिए। ठीक है। इवन ये नहीं होना चाहिए कि 5 इंच हो जाए। अब जो असल उसका साइज़ है वो 6 इंच उसकी थिकनेस है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ऊपर आपका वेट भी आना है, आपने रफ़ कच्चा जो करना है हमने वो भी करना है, टाइल का बेड भी है, टाइल लगनी है उसके ऊपर, उसका भी एक वेट होता है। प्लेंटर ने खुद भी अपना वेट जो है उठाना होता है और जो ऊपर उसका माल डल रहा है वो भी उठाना होता है। सही। तो इसलिए चेंज का होना ज़रूरी है। अच्छा, मैं वही चीज़ आपसे जिक्र कर रहा था साहब भाई, देखिए अगर हमने 6 इंच इसका कर दिया, 6 इंच स्लैब का थिकनेस होगी हमारी, अब उसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, ठीक है, तकरीबन 6 इंच तो हमारा ब्रिक ब्लास्ट और वो लीन हो जाता है जी। उसके ऊपर फिर 1.5 इंच का या 1 इंच का हमारा बेड भी आ रहा है। बेड भी दैन उसके बाद हमारी 4 से
मेरे ख्याल 3 या 4 सूत्र की अपनी टाइल की थिकनेस जी। होती है, अराउंड वो भी आ जाती हाँ है। तो कहीं ना कहीं वो वेट अच्छा खासा नहीं हम अपनी उस छत के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा खासा वो डलता है, लेकिन वो जो 6 इंच होता है ना आपका फिनिशिंग फ्लोर वाला, उसमें आपका ये देखिए सिर्फ आपने 6 इंच के अंदर अंदर रहना होता है, उसी के अंदर आपने यानी कि उसको क्लियर करना है। अब 6 इंच है, उसमें से आपका 2 इंच टाइल वाला मिसाला और आपकी टाइल की थिकनेस निकल गई। पीछे जो आपके पास 4 इंच है उसमें से आपने रोड़ी डालनी है और साथ में जो लीन आपने करनी है। सही मीन्स कि फिर वही बात होगी कि जब हमने अपने घर के कच्चे करने हैं तो उसमें फिर हमने उस थिकनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हाँ जी, ठीक है, उसमें हमने ज़्यादा जो है ना मोटाई पे नहीं जाना जी। कवरेज इस तरह से करनी है कि हमारा टोटल जो फ्लोर है वो 1 वो फुट 6 इंच के अंदर ही हमने ख़त्म करना है। हाँ जी। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो 6 इंच को कच्चे का भी फ्लोर समझ लेते हैं, 6 इंच ऊपर उसका वेट डाल दिया, हाँ जी। फिर टाइल वर्क और उसका जो प्लस्तर वाला माल होता है वो 1.5 से 2 इंच वो फिर मैं ऊपर वही कहता निकल कहीं ना जाता कहीं वो ओवर वेट हो जाती है चीज़ मेरे Overweight हो मुताबिक जो है। तो इसलिए आइडियल जो है वो इसहाक भाई के अकॉर्डिंग वही है कि 6 इंच तक जो है ना मिनिमम आपकी स्लैब होनी चाहिए। 5 से 6 इंच के अंदर हम फॉल कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ये बेहतर रहेगा है। आपके जी, लिए। 6 इंच जो है ना वो स्लैब की जो साइज़ है वो आपका 6 इंच। जी, तो बिल्कुल ये हमारी कुछ अहम बातें, अहम पॉइंट्स जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं जिक्र करता चलूँ तो अब आज जून 13, 2026 है। हमारी जो इस वक्त 10 मरला घर की ग्रे की जो कॉस्टिंग है वो इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख रुपये है। और उसमें जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टूड बात है, कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। स्पेशली आपका सीमेंट है, आपका स्टील है, आपका क्रश है और देन उसके बाद जो आपकी अदर छोटी मोटी जो मेजर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आती हैं उसके अंदर। तो इसलिए जब भी आपने जो भी प्लान करना हो दानिश हमसे आपने लाजमी रब्ता करना है। सेकेंडली अगर आप एक अच्छा और बेहतर कंटेंट चाहते हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसमें बेटा आप मैंने- लोग अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें हमें थे 2 फॉलो फैन। टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।